तो दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बताया था कि 15 दिन बाद मेरी वीज़ा के लिए दिल्ली एम्बेसी में अपॉइंटमेंट है और उसका डिटेल्ड एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा। तो फाइनली आज 21 मई है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरा इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। तो उन सभी का डिटेल्ड एक्सपीरियंस प्लस मॉक इंटरव्यू इस वीडियो में इंक्लूडेड है। तो चलो यार, एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। आज से 2 दिन पहले मैं मेरे फ्यूचर वर्क बडीज के साथ पुणे से दिल्ली आया था। तो उस दिन हमने सराय काले खां मेट्रो स्टेशन के नज़दीक होटल में रूम बुक किया था और 24 घंटे की रेल यात्रा की थी। तो पूरा दिन हमने रेस्ट किया। फिर अगले दिन यानी कल हम एम्बेसी गए थे। अपॉइंटमेंट के एक दिन पहले जाने का रीज़न ये था कि हम दिल्ली फर्स्ट टाइम आए हैं और यहाँ का हमें कुछ पता नहीं था। हम में से किसी ने भी कभी मेट्रो से ट्रैवल नहीं किया था, तो हमें दिल्ली मेट्रो के तौर तरीके भी सीखने थे। हमसे पहले हमारे मित्र अमन की 13 मई को अपॉइंटमेंट थी। तो एकदम बारीकी से अमन ने हमें एक एक चीज़ समझाई थी। वैसे हमें ये भी पता चला था कि अपॉइंटमेंट के दिन अपॉइंटमेंट टाइमिंग के अनुसार नहीं, बल्कि जो पहले आता है उसका काम पहले हो जाता है। तो हमें अपॉइंटमेंट के दिन देरी नहीं करनी थी। सुबह एम्बेसी ओपन होने से पहले हमें वहां जाना था। एम्बेसी के नियर बाय फोटोकॉपी शॉप सर्च करनी थी, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान वीज़ा ऑफिसर ने अगर कुछ करेक्शन दिया तो फोटोकॉपी शॉप सर्च करने में बहुत टाइम जा सकता है। ये हमने ऑलरेडी सोच रखा था। वैसे हम एक दिन पहले गए थे, तो उस दिन के अपॉइंटमेंट ना होने की वजह से सिक्योरिटी पर्सन ने हमें ज़्यादा देर वहाँ रुकने नहीं दिया। तो बाद में हम होटल में वापस आ गए और इंटरव्यू की ज़ोरदार प्रैक्टिस की। अब फाइनली आता है आज का दिन। आज सुबह हम एम्बेसी गए, वीज़ा की पेमेंट करी। शॉर्ट स्टे वीज़ा की फ़ी 8,000 रुपये और लॉन्ग स्टे वीज़ा की फ़ी 12,000 रुपये है। हमारा लॉन्ग स्टे वीज़ा है, इसलिए हमने 12,000 रुपीज़ की पेमेंट एम्बेसी का QR कोड स्कैन करके कर दी। ट्रांजैक्शन की प्रिंट और बाकी सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर हम एम्बेसी के गेट के बाहर लाइन में खड़े हुए। वहाँ टोटल 4 लाइन थी और लाइन नंबर के अनुसार आगे नहीं बढ़ रही थी। अंदर से रैंडमली कुछ कैंडिडेट्स का नाम लिया जा रहा था और वो लोग लाइन में कहीं भी खड़े हो, उनको एम्बेसी के गेट के अंदर एंट्री मिल रही थी। लगभग 15 मिनट के बाद हम गेट के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। अब हमारे आगे कोई नहीं था। हमसे पूछा गया कि आपके एजेंट का नाम क्या है, तो हमने बताया कि हमारा कोई एजेंट नहीं है, हम सब इंडिविजुअल है। तो थोड़ी देर के बाद हमें भी अंदर लिया गया। अंदर सिक्योरिटी ने हमारे अच्छे से चेकिंग करे। मॉल या फिर मेट्रो स्टेशन में जैसी चेकिंग होती है उसी टाइप की चेकिंग यहाँ भी होती है। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, सैक अंदर ले जाना मना था। तो हमने सिर्फ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की फाइल हाथ में ली और बाकी सामान उधर ही रख दिया। उसके बाद सिक्योरिटी ने हमसे अपॉइंटमेंट कॉपी मांगी। विजुअली चेक करने के बाद अपॉइंटमेंट कॉपी हमें वापस दी गई। उसके बाद एक शीट पर हमारे साइन ली। उस शीट में हर एक की अपॉइंटमेंट डिटेल्स थी। उसके बाद सिक्योरिटी ने हमें सामने वाले हॉल में चेयर पर बैठने के लिए कहा। 2-3 मिनट के बाद वहाँ एक लेडी आई। उन्होंने हमें कहा कि वर्क परमिट वालों को अलग रूम में वेट करना है। तो हम उस हॉल से उठकर बताए हुए रूम में चले गए। अब तक हम इस बात से अनजान थे कि आने वाले कुछ घंटे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होने वाले हैं। लगभग 12 बाय 15 के उस रूम में हम 50 से ज़्यादा लोग थे। जितनी चेयर्स अवेलेबल थी वहाँ ऑलरेडी लोग बैठ चुके थे। शुरुआत में हम सब लाइन में खड़े रहे, पर इस बार भी रैंडमली 4-6 लोगों को थोड़ी थोड़ी देर बाद बुलाया जाने लगा। हमें वहाँ का सिस्टम कुछ समझ नहीं आ रहा था। 1-2 घंटे के बाद अब वहाँ कोई लाइन नहीं थी। थक कर सब लोग इधर उधर बैठने लगे थे। उस रूम से बाहर जाना तो दूर, बाहर जाकर भी नहीं देखने दिया। और ये सब करने वाले अदर कैंडिडेट्स के अलग अलग एजेंट थे। एजेंट्स की वजह से हम इंडिविजुअल्स कुछ नहीं कर पा रहे थे। अपने अपने लोगों को पहले इंटरव्यू के लिए भेजने के लिए एजेंट्स का आपसी विवाद भी चल रहा था। और जिस लेडी ने हमें इस रूम में भेजा था वो भी एक एजेंट थी। वो हमें बाद में पता चला। लास्ट में लगभग दोपहर 3 बजे के बाद हम सिक्योरिटी की मदद से हॉल में गए, जहां इंटरव्यू के लिए लाइन लगी थी। वहां भी एजेंट्स के कारण बहुत परेशानी हुई, पर जैसे तैसे हम सब इंडिविजुअल्स इंटरव्यू रूम में पहुंच गए। अभी यहाँ मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। वहाँ टोटल 6 काउंटर थे। मेरा जिस काउंटर में नंबर था, उस वीज़ा ऑफिसर ने मुझे डॉक्यूमेंट्स मांगे और डॉक्यूमेंट्स चेक करते करते उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। वीज़ा ऑफिसर और मेरे बीच में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास थी, जैसा बैंक में होता है उसी टाइप। स्पीकर के थ्रू दोनों को एक दूसरे की आवाज़ आ रही थी। वीज़ा ऑफिसर के एक्सेंट और स्पीकर से आने वाली आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी। मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। दिन जैसा भी गया हो, पर हम लोगों को इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। तो अंत भला तो सब भला, ये बोलकर हम लोग एम्बेसी के बाहर आ गए।
तो अब आपका सवाल ये होगा कि वीज़ा ऑफिसर ने इंटरव्यू में क्या क्या पूछा। आप चिंता मत करो, मैंने कल अपने दोस्तों का मॉक इंटरव्यू लिया था, उसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड है जो हमें पूछे गए थे। व्हाट इज योर नेम? Amol Borade, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? Diploma in Mechanical, व्हाट जॉब यू आर डूइंग करंटली? CNC Operator, हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव? 5-year experience, यू बिलोंग टू विच सिटी? Pune City in Maharashtra, हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? 5 members, यू आर गोइंग फॉर विच जॉब प्रोफाइल? CNC Operator, यू आर गोइंग टू विच कंट्री? Romania. व्हाट आर द वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग डेज ओवर देयर? Working hours 8 hours in day and 5 days in week. व्हाई यू वांट टू गो रोमानिया? Romania is a good country. I got a good job opportunity in Romania. हाउ लॉन्ग इज योर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इन रोमानिया? My contract period 2 years. डू यू नो एनीबडी इन रोमानिया? इफ यस, हु? No. हाउ विल मैनेज इन रोमानिया इफ यू डोंट नो एनीवन देयर? I will manage with the help of company and my coworkers. व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? 23 August 1996. हाउ विल यू स्पेंड योर सैलरी? I will spend my salary as per my need, and I will send some money to at my home. व्हाट आर योर हॉबीज? Playing cricket and reading book. व्हाट विल यू डू ऑन सैटरडे संडे? I will take rest in my room, and I will travel in different place in Romania. हु विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली व्हेन यू आर इन रोमानिया? My father and my elder brother take care of my family. व्हाट यू नो अबाउट रोमानिया? Romania is a good country. Romania is southern east European country. Romania capital Bucharest. हाउ इज द टेम्परेचर ऑफ रोमानिया? Almost cold. व्हाई यू चूज रोमानिया? Romania is a good country and good job. I got a good job opportunity in Romania. व्हाट इफ आई रिजेक्ट योर वीजा? I will try again. व्हाट इज योर नेम? My name is Santosh Jadhav. व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? I have completed ITI in machinist and also completed graduation. व्हाट जॉब यू आर डूइंग करंटली? I am working as a CNC operator. हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव? I have 10 years experience in CNC operating. यू बिलोंग टू विच सिटी? I live in Satara in Maharashtra. हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? In my family there are 5 members. यू आर गोइंग टू विच जॉब प्रोफाइल? I am going to CNC operator. यू आर गोइंग टू विच कंट्री? I am going to Romania. व्हाई डू यू वांट टू गो रोमानिया? I want to go Romania for good job opportunities and good salary. हाउ लॉन्ग इज योर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इन रोमानिया? My contract period is 2 years in Romania. विल यू फ्लाई टू अनदर कंट्री इफ यू गेट गुड सैलरी? No, व्हाई नो? because I have signed a 2-year contract. डू यू नो एनीबडी इन रोमानिया? No, I don't know anyone. हाउ विल यू स्पेंड योर सैलरी? I will spend salary on my needs and some salary will send to home. व्हाट विल यू डू ऑन सैटरडे संडे? Saturday, Sunday I will take rest and wash clothes. Who will take care of your family when you are in Romania? My father and my will take care of my family. What do you know about Romania? Romania is a European country. Its capital is Bucharest. Its currency is Romanian lei, and it has good historical places to visit. What if I reject your visa? I will try again Why you want your visa get approved? because I have got good job experience. Company selected me after taking interview, and company want to travel to me to work Romania. Both of you have given absolutely correct answers. I approve your visa. वैसे दोस्तों इस मॉक इंटरव्यू में भी कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं। इसमें है आपके कंपनी का नाम, कंपनी जिस सिटी में है उस सिटी का नाम, कंपनी का प्रोडक्शन, आपकी सैलरी। अगर सैलरी का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी दोनों बतानी है। इसके बाद है पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की इश्यू डेट और एक्सपायर डेट। वैसे दोस्तों आपसे आपके एजेंसी का नाम और उन्होंने आपसे कुछ चार्जेस लिए कि नहीं ये भी पूछा जा सकता है। दोस्तों अभी मैं वापस पुणे आ चुका हूँ। मैंने रोमानिया कंट्री के लिए वीज़ा इंटरव्यू दिया था, तो वीज़ा लगा कि नहीं वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा। और जब पासपोर्ट कलेक्ट करने जाऊंगा तब एजेंट और इंडिविजुअल के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट है क्या ये भी मैं नोटिस बोर्ड पे चेक करके आपको बता दूंगा। तो भाई एकदम तैयारी से जाना। अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।